इस पे उन्होंने मुझे तंज किया कि जिस मुल्क में गैस नहीं है, बिजली नहीं है और उसमें वो है आटा नहीं है, लोग आटे के लिए रो रहे हैं। तो यार आप जो बातें करते थे वो कहाँ गई? वो कहता नहीं तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। सर गलतियां तुम्हारी अपनी है, बर्बाद तुम अपनी वजह से हो रहे हैं ना। नहीं, पाक शैतान है, पाक शैतान है। पाक शैतान, शैतान समझ जो शैतान की शीन होती है, ये है ते लिफ्टा। क्या मतलब है? कि हमारा ये पाक मुल्क है, इसका मतलब किसी को मालूम ही नहीं आया, जिनको मालूम आया उन्होंने कुर्बानियां दी हैं भाई। सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। अब आप देखिए ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है। ये वो कहाँ देख रहे हैं आज? इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए, चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। जिस नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी? कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। अब देखें कि हमारे पास अभी हमने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं चाइना से लेके 50 करोड़ डॉलर, $3 बिलियन हमारे रिजर्व रह गए हैं और उनके 600 बिलियन, 3 कहाँ पे और 600 कहाँ पे? 600। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो इंडिया है वो दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी तो पहले ही है, लेकिन अगले 5 सालों में वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। इस पे पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या उनको लगता है कि इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। मुझे तो लगता है कि बन जाएंगे। अब पब्लिक क्या कहती है वो देखते हैं वीडियो में। और साथ ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में रोटी की बात हो रही है, सब्ज़ी कितने की मिलेगी, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, गवर्नमेंट कौन सी जाएगी, ये जी पाकिस्तान में हो रहा है। और नेबर की कंट्री की बात कर ले तो वो ये बातें कर रहे हैं 5वें से तीसरे पे कहाँ आना है, और तीसरे के बाद वो कहेंगे दूसरे और पहले पे कब आना है। सिचुएशन आपके सामने, चलते हैं पब्लिक के पास और पब्लिक से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि हम भी, पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने एक वो शुरू से एक दुश्मनी बनाई हुई है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अवाम ने नहीं बनाई हुई, हुक्मरानों ने बनवाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इसी हमारे ऊपर बड़े बैठे उन्होंने बनवाई है क्योंकि उनका रोजगार इसी दुश्मनी से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब जैसे आप देख रहे हैं ट्रेड बंद हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारा वो गरीब 300 रुपए का प्याज किलो लेता है और उधर वहाँ पे कितना होगा 25 से 30 रुपए। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे 40-50 रुपए आलू किलो, वहाँ पे 10 रुपए। 10 रुपए ऐसे ही है। यहाँ उधर की 20 रुपए की सब्जी है, यहाँ पे वो 400 की सब्जी है। यार ये हालात है। ट्रेड बन के हमने अपनी आवाम को मारा है या हमने इंडिया को नुकसान किया? वही ना, अपने हम नुकसान करें, अपनी आवाम को नुकसान करें। इंडिया को इससे क्या होता है? बस हमारे जी बयान दे रहे हैं कि जी हमने इंडिया के साथ वो बहुत आगे निकल वही गए ना, हम उनसे ट्रेड रोक के नहीं रोक उसका सकते, कुछ नहीं कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे हमने अपना नुकसान किया है। ऐसे हमारी अपनी गलती है कि हमें नहीं करना चाहिए। हो रहे हैं। अच्छा, अपने नेबर्स कंट्री इंडिया का पता है, इंडिया देश का तो पता होगा कि कहाँ पे जा रहा है? हाँ जी वो तो ठीक है। कहाँ पे जा रहा है? वो फिलहाल खुशहाल ही जा रहा है। खुशहाल जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। और अभी उनके एक मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो 5वीं बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो हम पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। तीसरी बन जाएंगे? हाँ जी, ये अपने मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और इंडिया के वो खुशहाल जा रहा है पाकिस्तान से। तो इनको फिर कुछ शर्म कर लेनी चाहिए हमें। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी की बातें कर रहे हैं और आज हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? आप जी, हमारी जो सोच है ना, हम अपनी सोच को बस अच्छा करना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। मोहब्बत, अमन, प्यार, मोहब्बत, ताल्लुकात अच्छे, पीस, इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। जो हमारे माइंड सेट में एक नफरत डाल दी गई है ना, उस नफरत को निकालना पड़ेगा। जी सर, हम उनको ना देखें, हम अपना तो देखें ना, हमारा क्या सिस्टम चल रहा है। हम बाहर से लड़ाई और झगड़ा इंडिया को दुश्मन बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। कौन सी ऐसी 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी है? करप्शन। करप्शन ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंडिया की निस्बत। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा पासपोर्ट, तो हम खुद को मुसलमान हैं और वैसे हम करप्शन इतनी ज्यादा करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मज़हब में तो करप्शन हराम है। हराम है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका नाम है ना इरफान अली, तो उधर लिखा गया इरफान
अली की जगह, और उन्होंने कहा ना ये तो जो है ना लंडी कोता से जाके ठीक होगा, नहीं तो 5,000 दे हम अभी ठीक कर देते हैं। 5,000 दे अभी ठीक कर दे। अच्छा, करप्शन हो गई एक 20,000, बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आज? इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए, चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। जिस नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी, कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। अब देखें कि हमारे पास अभी हमने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं चाइना से लेके 50 करोड़ डॉलर, $3 बिलियन हमारे रिजर्व्स रह गए हैं, और उनके 600 बिलियन, 3 कहाँ पे और 600 कहाँ पे? 600। वो कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। सर, गलतियां तुम्हारी अपनी हैं, बर्बाद तुम अपनी वजह से हो रहे हैं ना। नहीं, आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है। हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे, और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे, और वो जो है वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं, और हम ज़्यादा जो है वो बायर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही। टॉपिक मेरा ये है, IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा है, और इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो उनसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। क्या वजह है कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और हम डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे हैं? जी मेहरबानी, आप पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने हसास मौजू पे जो है वो लोगों के नज़रियात और उनके जो दिल के अंदर छुपी बातें हैं उनको चुना। आपके हम मशकूर हैं। ये इतना दर्दनाक और इतना शर्मिंदगी वाला लफ्ज़ जो जिसने बताया आपने कि इंडिया और पाकिस्तान, हमेशा से आप क्रिकेट में ले लें, आप किसी मैदान में ले लें, हमने उनको टक्कर देने की हमेशा कोशिश की है। ठीक है, नहीं क्रिकेट के अलावा किस मैदान में टक्कर देने की कोशिश? देखिए ना, आप ले लें जिसमें फॉर एग्जांपल आप हॉकी का ले लें, हमारा बड़ा नाम रहा है। स्पोर्ट्स को छोड़ के टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, हमने सिर्फ टक्कर स्पोर्ट्स में ही लोगों को दी है, किसी और चीज़ में नहीं दी हमने। यही बात, और देने में अभी हमें कम से कम कुछ 100 साल चाहिए। ठीक है। आपका इसमें ग्रामी सुहेब चौधरी, सुहेब भाई, आप देखें इतना अच्छा आपने इस चीज़ को चुना है। टक्कर हमें हर चीज़ में इंडिया को देनी चाहिए। ठीक है। हम नारों में तो कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको अमली जामा भी बनाएं। अब ये रिपोर्ट जितनी IMF की दर्दनाक है और कितना शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान और इंडिया, जिनको हमेशा पाकिस्तान का लफ्ज़ ही ऐसा है कि वो पाक चीज़ है। अच्छा, ठीक है, और इसको पाक चीज़ हमेशा जो है वो सर के ऊपर होती है, बाकी सब सर से नीचे होता है। ठीक है, और लेकिन हमने इसको इतना कुरेदा है, इतना इसको जिस तरह कहते हैं ना, इसको नोचा है कि वो पाक चीज़ जो है ना वो खुद करा रही है। तो पाक चीज़ पाक नहीं रही। इंडिया के हम लोग जब पढ़ते रहे, हमारे साथ इंडियन दोस्त थे। किधर? मैं बाहर पढ़ता रहा हूँ चाइना में, मेरे साथ दोस्त थे इंडिया के, हमारा पूरा एक बैच था। हमारा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच या कोई चीज़ बात होती थी ना, तो हर एक जोश इसमें आ जाता था। लेकिन अब आज हमें इंडिया वालों को, वही दोस्तों के सामने शर्मिंदगी हो रही है कि यार ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपके सियासतदान है, ये आपका मुल्क है। लिंक्स आपको भेजते होंगे, हमें शेयर करते हैं दोस्त हमारे, अमित सर, बिजित है और रोहित है, हमारे वो दोस्त हैं, अकबर है, वो मुसलमान था वहाँ पे। तो उनके जब मैसेज आते हैं ना,
हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ठीक है। वही जब 2012-13 में हम उनको उंगलियां दिखाते थे, आज वो कहते हैं। देखिए आपकी ये रिपोर्ट है, आज कल मैं आपका इंडिया का जो टीवी उसका चैनल देख रहा था, वो अपनी बात कर ही नहीं रहे थे और वो बस्खरे उड़ाते थे। देखिए पाकिस्तान में आटा नहीं है, देखिए पाकिस्तान में गैस नहीं है। खुदारा कायदे आजम की जो कोशिश थी ना, ठीक है, हर एक को, इसमें अवाम है, इसमें Contribute हुकूमत करने की है, जरूरत इसमें मीडिया का रोल है और इसमें सियासतदानों का। देखिए ना, मुल्क को लेकिन सियासतदान मीडिया चला जो रहे हैं। बेहतरी की तरफ जाता है, कोई इस तरह के टॉपिक पे बात करता है तो ये कह दिया जाता है कि आप तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। हाँ, इस पे उन्होंने मुझे तंज किया कि जिस मुल्क में गैस नहीं है, बिजली नहीं है और उसमें वो है आटा नहीं है, लोग आटे के लिए रो रहे हैं, तो यार आप जो बातें करते थे वो कहाँ गई? कहाँ गई मेरी? आगे इनकी तरफ चलूंगा। अगर आपको वीजा मिलता है काम करने के लिए, इंडिया जाएंगे? जी, आप आजकल हर कोई इंडिया जाने के लिए तैयार है, इसलिए कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी हो चुकी है, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है कि पाकिस्तान में ना कोई नौकरी है, ना उसके लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, इस पर शोर मचाया हुआ है। पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई जो भी आता है, चाहे इमरान खान आए, चाहे नवाज शरीफ आए, वो अपने बैंक दौलत भरता है और बाहर के मुल्क निकल जाता है। पाकिस्तान के बारे में कोई पाकिस्तान मतलब ये है कि जेड़ा मर्जी हुक्मरान आए लुट लवे ते चला जावे। इसका मतलब ये है कि ये पाक शैतान है। पाक शैतान है? पाक शैतान, शैतान समझ, जो शैतान की शीन होती है, ये है तेल इफ्तार। इसका क्या मतलब है? कि हमारा ये पाक मुल्क है, इसका मतलब किसी को मालूम ही नहीं आया। जिनको मालूम आया उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं भाई। सही कह रहे हैं ये। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।